हेलो स्टूडेंट। तो हमने हमारे पुराने वीडियो में बात करी थी डिफेक्ट ऑफ विजन की, किस कारण से होता है। मैं इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन आपको डिटेल थोड़ी सी दे देता हूँ इन शॉर्ट, कि ड्यू टू लेक ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन की कमी के कारण हमारी आंखों में डिफेक्ट होते हैं। और पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब क्या होता है? पावर ऑफ अकोमोडेशन मीन्स एबिलिटी टू एडजस्ट फोकल लेंथ। हमारी आंखों की जो फोकल लेंथ एडजस्ट करने की एबिलिटी है वो कम हो जाती है, उस वजह से हमारी आंखों में डिफेक्ट होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ड्यू टू रिफ्रैक्शन डिफेक्ट है ये। मायोपिया, इसको शॉर्ट साइटनेस भी बोला जाता है। हाइपरमेट्रोपिया, इसको फार साइटनेस भी बोला जाता है। और प्रेस बायोपिया, इसके बारे में देखेंगे। मैंने पुराने वीडियो में इसके बारे में बता दिया था, काफी लंबा वीडियो हो रहा था, इसलिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया है। तो देखिए, हम लोगों को जब भी, चाहे आप मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पढ़े, आपको दो चीजों की ध्यान रखनी है। एक होता है फार पॉइंट और एक होता है नियर पॉइंट। अगर हमारी आंखें बहुत अच्छी है, हमें किसी भी टाइप का डिफेक्ट नहीं है, तो फार नियर पॉइंट जो होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा? 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर अपनी आंखों से दूर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आप यहाँ पे जो लिखी हुई चीजें हैं वो डिस्टिंक्टली रीड कर पाएंगे। ठीक है। और फार पॉइंट की बात करें तो फार पॉइंट कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है। हमने हमारे पुराने वीडियो में बात करा था कि मायोपिया में फार पॉइंट मतलब उसमें हमको नजदीक की चीज तो, कुछ दूरी तक की चीज तो अच्छे से दिखती है, लेकिन उसके बाद की चीजें देखने में हमको डिस्टिंक्शन अलग अलग देखने में वो थोड़ा सा दिक्कत देता है, ब्लर्ड दिखती है ना। तो वहां पे किसकी बात करते हैं हम लोग? फार पॉइंट की। फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे नहीं होगा, इन्फिनिटी पे नहीं होगा, इन्फिनिटी से थोड़ा सा नियरर होगा। तो उस केस में कौन सा डिफेक्ट होगा? मायोपिया। ठीक है, वहां पे नियर पॉइंट की बात नहीं करते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब आप लोगों को या किसी जिस भी व्यक्ति को है, उसको दूर की चीजें तो डिस्टिंक्टली क्लियरली दिखती है, लेकिन पास की चीजें देखने में उसको परेशानी होती है, ब्लर्ड दिखाई देती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो अगर बुक रीडिंग या फिर मोबाइल वगैरह चलाते हैं तो अपनी आंखों से इस तरीके से दूर करके और फिर वो चलाते हैं, तो उनको कौन सा डिफेक्ट होता है? हाइपरमेट्रोपिया। तो आज इस हाइपरमेट्रोपिया के रीजन, इसका रिमूवल की हम लोग बात करेंगे, और हाइपरमेट्रोपिया क्या है उसके बारे में तो हमने बात की ही है कि दूर की चीजें अच्छी दिखेगी लेकिन पास की चीजें जो है वो हम लोग, जिसको भी ये प्रॉब्लम है उसको अच्छे से नहीं दिखेगी। अब अच्छे से नहीं दिखेगी तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे रीजन है नियर पॉइंट वाला डिफेक्ट। नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे नहीं होता है, बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होता है। देखिए, एक नॉर्मल व्यूज की अगर हम लोग बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया नियर पॉइंट। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? रेटिना पे। रेटिना पे अगर इमेज फॉर्म हो रही है, इसका मतलब कि हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रहा है। अब हम लोग बनाते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई, एक ऐसी आंख जिसमें इस हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक ये लेंस बनाया है। ये लेंस हमारी आंखों वाला है, क्रिस्टलाइन होता है और मसल्स से बना हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अब देखिए, नियर पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? एन पे, लेकिन ये बियॉन्ड एन होता है, मतलब एन से थोड़ा सा दूर। ये यहाँ पे एन डैश मैंने बना दिया है। ये यहाँ से लाइट रेज जाएगी और ये लाइट रेज जाने के बाद में जो यहाँ पे रेटिना पे इमेज फॉर्म होनी चाहिए थी, वो इमेज इस रेटिना से बाहर, मतलब आई बॉल के बाहर इमेज फॉर्म हो रही है। और आपको हमेशा एक ध्यान रखना है, चाहे कोई सा भी डिफेक्ट हो, उसमें जो इमेज फॉर्म हो रही है, मतलब ये लेंस से, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस की खासियत क्या होती है कि ये लाइट को क्या कर देता है? मर्ज कर देता है, मतलब कन्वर्ज कर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है। ठीक है। तो एक जगह इकट्ठे करने में इसने कहाँ पे करी है? यहाँ पे रेटिना के बाद में। होना कहाँ चाहिए थी? ये रेटिना पे होना चाहिए। रेटिना पे होती तो किसी भी टाइप का डिफेक्ट नहीं होता। ठीक है। तो ये था हाइपरमेट्रोपिया। किस कारण से होता है? कि नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर पे होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर पे नहीं होता है, और ये होता कहां पे है? बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर पे। तो कौन सा डिफेक्ट होगा? हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट होगा। अगर मायोपिया की बात करें तो मायोपिया में फार पॉइंट होना कहां पे चाहिए? इंफिनिटी पे, पर इंफिनिटी पे नहीं होता है, नियरर टू इंफिनिटी होता है। तो मैंने इनमें दोनों में डिस्टिंक्शन भी आप लोगों को क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूं कि इन दोनों में जो डिफरेंस है आप लोगों को वो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और आप अब कभी नहीं इस चीज को भूलेंगे। दिस आर दी रीजंस कि इनके कारण ये डिफेक्ट
होते हैं। ठीक है, अब एक रीजन बात करते हैं कि ये जो हाइपरमेट्रोपिया है ये किस वजह से इसका नियर पॉइंट चेंज हो जाता है। इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला कि यहाँ पे जो ये आई लेंस है, हमारी आंखों में जो लेंस होता है, ये ब्लैक कलर का जो पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे एक लेंस है, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल से बना हुआ लेंस है और वो नेचुरल है। तो ये जो लेंस है आई लेंस, इसकी फोकल लेंथ टू लॉन्ग हो, बहुत ज्यादा, मतलब ये फोकस कहां पे कर रहा हो, दूर कर रहा हो। दूर करेगा तो रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी, कहां बनेगी, रेटिना के आगे बनेगी। ठीक है, दूसरा रीजन ये है कि किसी रीजन से ये जो हमारी आई बॉल है ये श्रिंक हो जाए या फिर टू स्मॉल हो, बहुत छोटी हो, है ना। जैसे अभी ये परफेक्टली डिजाइन है, लेकिन अगर मान लीजिए आई बॉल जो है वो क्या हो गई, छोटी हो गई किसी भी रीजन से या बर्थ से, अगर ऐसा हो, ये देखिए, तो इमेज कहां बननी चाहिए, इस रेटिना पे, इस लाइन पे बनना चाहिए, लेकिन इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड रेटिना। तो इसमें इस टाइप के डिफेक्ट में हाइपरमेट्रोपिया होगा, इस टाइप की सिचुएशन में हाइपरमेट्रोपिया होगा। ठीक है, अब इसका रिमूवल देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसका रिमूवल, हाइपरमेट्रोपिया का रिमूवल कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो पास में कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से नियर पॉइंट जो है, इससे लाइट रेस चली और ये जो लेंस है हमारी आंखों का, आई लेंस, उससे जो ये जो लाइट रेस ये और ज्यादा कन्वर्ज होनी चाहिए, मतलब और ज्यादा बैंड होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। ठीक है, मतलब हम लोगों को यहाँ पे इस लाइट रेस को और ज्यादा क्या करना है, बैंड करना है, मतलब कन्वर्ज करना है। और कन्वर्ज करने का काम किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे एक और एडिशनल कॉन्वेक्स लेंस यूज करें। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस हम लोगों ने यूज करा है, ये यहां से जो लाइट रेज आ रही थी उसको पहले क्या करेगा, बैंड करेगा। मैं यहाँ पे दूसरे से बना सकता था, पर छोड़िए अब। चलिए, तो यहां से ये लाइट रेज जो है ये और ज्यादा बैंड होगी, यहाँ पे आएगी। जो स्ट्रेट वाली है वो तो स्ट्रेट ही चलेगी, ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट रेज जा रही है तो वो एज इट इज जाती है। चलिए, तो यहाँ से लाइट रेज और ज्यादा बैंड होगी और यहाँ पे जाएगी। देखिए पहले जो लाइट रेज यहाँ पे एक मार्जिन पे जा रही थी लेंस की, अब वो थोड़ी सी अंदर जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो हमने एक्सटर्नल लेंस यूज करा है, जैसे हमारा स्पेक वगैरह होता है, तो वो लाइट को और ज्यादा क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। अब इसने कन्वर्ज कर दिया है, अब किसकी बारी है, हमारे आई लेंस की बारी है। तो आई लेंस इसको कन्वर्ज करेगा और इमेज कहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे रेटिना पे। मतलब जो पहले इमेज इस पॉइंट पे बन रही थी वो इमेज अब यहाँ पे नहीं फॉर्म होगी, क्योंकि जो हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है उस कॉन्वेक्स लेंस से लाइट पहले बैंड हो गई थोड़ी, और फिर जो बैंड की वो किसने की, आई लेंस ने की। ठीक है, इसके लिए भी कुछ नियम वगैरह होते हैं, रूल्स होते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे, अगर साइंस लोगे, फिजिक्स में ही, तो उसको बनाने के लिए कि इसको कितनी इसकी फोकल लेंथ रखी जाए, कितनी बेंडिंग करवाई जाए, वो सब कुछ रीजन इसमें होते हैं। बात करते हैं प्रेस बायोपिया की। प्रेस बायोपिया जो है वो एक डिफेक्ट है विजन में, और ये होता है ड्यू टू एजिंग, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये डिफेक्ट होता रहता है, हर किसी में हो जरूरी नहीं है। एक्चुअली इसमें ये होता है कि इसमें जो नियर पॉइंट होता है, यहाँ पे हमने बात करी थी, नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होना चाहिए, वो रिसीड हो जाता है, मतलब उसकी कम हो जाता है, या घिस जाना, या धुंधला हो जाना, या इस टाइप से कुछ उसमें डिफेक्ट रहता है, जिस वजह से ये जो है इसमें डिफेक्ट में ना ही पास की चीज क्लियरली दिखती है, ना ही दूर की चीजें क्लियरली दिखती है। अब पास की भी नहीं देखना है और दूर की भी क्लियर नहीं दिखना है, तो उसके लिए आपको दो तरीके का लेंस यूज करना पड़ेगा इसमें। एक तो कॉन्वेक्स भी होगा और एक कॉन्केव होगा। तो ऐसे लेंसेस, इसके डिफेक्ट को दूर करने के लिए जो लेंस यूज होता है वो बायफोकल लेंस यूज होता है। आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे स्पेक्टेकल्स आते हैं, उनमें यहाँ पे एक स्फेयर बना हुआ आता है। तो ये जो स्फेयर बना हुआ है ये एक तरीके का कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ये जो है ये कॉन्केव लेंस होता है। आप लोग कॉन्वेक्स और कॉन्केव पहचान भी सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का स्पेक है और आप पहचानना चाहते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव है, तो आप उसको देख लीजिए। अगर किसी चश्मे में जो कांच लगे हुए हैं वो बीच में से पतले और यहाँ फ्रेम में से साइड से जो है वो मोटे हैं, तो समझिए कि कॉन्केव लेंस है। और कॉन्केव लेंस किस में काम में आता है, मायोपिया के रिमूवल में कॉन्केव यूज हम लोग करते हैं।
अगर हम लोग हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया में यहाँ पे कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, यहाँ पे कॉन्केव। और अगर प्रेसबायोपिया की प्रॉब्लम है किसी को तो उसमें बायफोकल लेंस जो है वो यूज किया जाएगा। और बायफोकल लेंस जो होता है उसमें कॉन्केव भी होता है और कॉन्वेक्स भी होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो और भी वीडियोस हमारे आने वाले हैं इसी चैप्टर पे बेस्ड हैं, और इसका प्रीवियस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, अच्छा लगेगा आपको, पढ़ोगे कुछ सीखोगे ही सही। साथ में ये बताना चाहूंगा कि इस पूरे वर्ल्ड में हमारे जो विश्व है उसमें 25 शायद 35 मिलियन लोग जो हैं वो देख नहीं सकते हैं, और हमारी जो आंखें होती है वो 4 से 6 घंटे तक मृत्यु के बाद भी काम करती रहती है, मतलब कि ये जीवित रहती है एक तरीके से। बहुत सारे लोग अपनी आई डोनेट करते हैं तो वो लगभग डेथ के 4 घंटे के पहले पहले उनकी आंखों का निकाल ली जाए और किसी व्यक्ति को दान की जाए तो व्यक्ति का जीवन सुंदर सुखमय बन सकता है। क्योंकि हमारे जो सेंस ऑर्गन में है उसमें से सबसे अनमोल अगर कोई सेंस ऑर्गन है तो हमारा है सेंस ऑफ साइट। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।